बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है वो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन कौन सी फॉल्स हैं। इस लेक्चर को समझने से पहले आप इसके बेसिक लेक्चर जो सेकंड चैप्टर के पहले 2 लेक्चर हैं वो ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर को भी डिस्कस किया था। तो उन लेक्चर्स का देखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आज के लेक्चर से पहले वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा ताकि आज का लेक्चर आपको समझना आसान हो जाए। चलें लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसके अंदर वो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं और कौन कौन सी जो हैं वो फॉल्स हैं। ये सारी चीज़ें हम पीछे सीख चुके हैं। इसके अंदर हमने यही बताना है कि रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं, इर्रेशनल नंबर्स कौन से हैं, या फिर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस कौन से हैं और रिकरिंग कौन से। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर उसने इसका जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर वो ये पूछता है 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या ये एक इर्रेशनल नंबर है? आप चेक करें, क्या आपको ये लग रहा है इर्रेशनल नंबर? मैंने रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर जो है वो बड़ी डिटेल से आपको जो है वो बताया था। अब रैशनल नंबर के अंदर हमने 3 कंडीशंस जो है वो पढ़ी थी इसकी डेफिनेशंस के अंदर। पहला तो ये है कि p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, लिखा हुआ है। दूसरा हमने ये पढ़ा था p और q दोनों जो हैं वो बिलोंग कर रहे हो सेट ऑफ इंटीजर से, ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर से ही बिलोंग कर रहे हो। तीसरा ये है कि q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये नॉट इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है ये इर्रेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। तो स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर आपने पिछला लेक्चर जो है 2.1 का जो स्टार्ट में मैंने करवाए थे रैशनल और इर्रेशनल के बारे में, मैंने बताया था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और उसके बाद जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, ये जो वाले लेक्चर हैं ये आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए, ये क्वेश्चन समझना आपके लिए आसान हो जाए। अगर आपने वो वाले लेक्चर जो हैं वो समझे हुए हैं, वो देखे हुए हैं, तो फिर आपको ये लेक्चर खुद ब खुद ही समझ आ जाएगा। तो 2/3 जो है उसने कहा है कि ये इज एन इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर नहीं है बल्कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड के अंदर वो ये पूछता है कि पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं लेक्चर्स के अंदर कि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर ही है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। ठीक है, ये इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ उन्हीं लेक्चर्स के अंदर। अच्छा, अगर थर्ड के अंदर देखें तो थर्ड की स्टेटमेंट में वो पूछ रहा है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 जो है क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है? तो ये टर्मिनेटिंग ये भी मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि टर्मिनेट का मतलब होता है जो रुक जाए। ठीक है, फ्रैक्शन के बाद जो डिजिट्स हैं वो आपके रुक जाएं। लेकिन इसको हम चेक कर लेते हैं। 1 को अंदर रखें, 9 को बाहर रखें। अब 9 बड़ा है, 1 छोटा है, इसलिए पॉइंट लगाएं जी। अब 1 और ये 9, बाकी क्या बचेगा यहाँ पे 1, अगेन 0 नीचे उतारें आप, तो यहाँ पे फिर 9 को करें, फिर 1 आएगा, तो यहाँ पे आपके पास जो है फिर नीचे 1 बचेगा, अगेन एक और 0 उतार लें, फिर 1 आएगा। तो आप देखें तो ये सारा 1 1 ही आता जाएगा। ठीक है जी, नीचे 1 बचता जाएगा और ये इसी तरह ये सिस्टम चलता जाएगा। अब सवाल ये है, वो कहते हैं स्टेटमेंट इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं, रुक तो नहीं रहा, ये 1 1 1 1 जो है ये आगे जाता आता ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारे पास क्या हुई, फॉल्स हुई। नेक्स्ट वो ये कह रहा है 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। चेक कर लेते हैं। 4 के अंदर वो ये पूछ रहा है कि 3/4 जो है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब आप 3 को अंदर रखें, 4 को बाहर रखें, ये छोटा है इसलिए 0 लगाएं, तो पॉइंट। अच्छा, अब आप देखेंगे 7 को 4 से मल्टीप्लाई 28, 2 बचेगा, अगेन एक और 0 नीचे उतारें तो ये 5,
20। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ये 0.75 आ रहा है, टर्मिनेट हो गया ना, यानी आगे रुक गए हैं, डिजिट्स आगे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ही है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, हमारे पास ट्रू है। 5 के अंदर वो क्या पूछ रहा है, 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। 4/5 जो है क्या वो एक रिकरिंग फ्रैक्शन है? अभी हम चेक कर लेते हैं। फोर को अंदर रखें, 5 को बाहर रखें, पॉइंट लगा लें यहाँ पे भी 0 पॉइंट। अच्छा, अब ये 40 बन गया, तो ये जी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 40 आता है, तो इसका मतलब नीचे कुछ नहीं बचता। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, 0.8 रुक गया ना, आगे नहीं हो रहा, तो ये टर्मिनेटिंग है। उसने क्या कहा, ये रिकरिंग फ्रैक्शन है, रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी क्या हुई, गलत हुई। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की 5 स्टेटमेंट्स उसने पूछी हुई थी, तो उसमें उसने ये पूछा था कौन सी स्टेटमेंट इसमें दुरुस्त है और कौन सी गलत है, तो सारी की सारी मैंने डिटेल से आपको बता दी है कि अगर कोई दुरुस्त है तो। स्टूडेंट्स, आज हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है और जितनी भी स्टेटमेंट्स थी इस क्वेश्चन के अंदर वो सारी की सारी मैंने आपको डिटेल से बता दी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।